हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया जा रहा होगा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आज मैंने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था जिसने इंटरडे में करीबन 7% का रिटर्न बना के दिया। मैंने खुद भी इसमें ट्रेड किया क्योंकि जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अगर मैं खुद काम नहीं करूँगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो जो ट्रेड मैंने लिया था उस पर जो मेरा प्रॉफिट था, मैं एक बार प्रॉफिट भी आपको दिखा दूँ तो करीबन 24,700 के आसपास मेरा प्रॉफिट था। और अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पर मेरा पोजीशन बना था। तो पूरा चर्चा करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या था, किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। और मज़ा आएगा आपको, एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी अभी। चलिए सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। और कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, फैंसी चीज़ें नहीं जानना है, ठीक है। फैंसी चीज़ों से पैसा नहीं बनता, नॉलेज ज़रूर बढ़ सकता है आपका, लेकिन इससे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मोटा मोटा जो चीज़ है सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। आप अगर गूगल करेंगे ना आपको एक ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन मिलेगा। ये कहा जाता है, ऑर्डर ब्लॉक का जो डेफिनेशन है वो देखिए, एन ऑर्डर ब्लॉक इज एन ए प्राइस level on a chart where large institutional traders have placed significant buy or sell order. They can be found in any market including stocks, future, forex and cryptocurrency. हर जगह पे आपको मिल जाएगा। तो मोटा मोटा बात यही है कि जहाँ पर एक इंस्टीट्यूशंस बायर आके बहुत सारा क्वांटिटी पंच करता है, बाय करता है या फिर सेल करता है, उसी जोन को, उसी जगह का ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। अब चार्ट में कैसे दिखता होगा इसका, जो गूगल में इसका जो चार्ट है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। इसको कहा जाता है ऑर्डर ब्लॉक जोन। ये जो जगह है, देखिए ये जो जगह है मैं एक बार मार्क कर देता हूं, इस जगह को कहा जाता है ऑर्डर ब्लॉक जोन। यहाँ से मार्केट मोमेंटम बनाते हैं। ये जो डेफिनेशंस आपको मिल जाएगा गूगल में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे आप तो आपको दिखेगा कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। ये है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से सिग्निफिकेंट एक मोमेंटम नीचे के साइड में हुआ, अगर आप देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम हुआ जो नीचे के साइड में हुआ, राइट। और यही जोन वापस से री एंट्री का जोन बन जाता है या रिवर्सल का जोन बन जाता है। अब अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाऊँ, ऑलरेडी आप इसको यूज़ कर रहे थे अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे, अगर मैं और एक पेज ले लेता हूँ, अगर आप सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग कर रहे थे, ऑलरेडी हम लोग इसमें काम कर रहे थे। किस हिसाब से? ये बेसिकली क्या है कि एक प्राइस ऐसे ऐसे चलेगा, मोमेंटम आएगा, फिर नीचे जब आता है यही ऐसे सपोर्ट की तरह काम करता है। ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया फिर, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिफरेंट तरीके से समझाया गया ऑर्डर ब्लॉक के माध्यम से। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस हम सभी को पता है कि एक जगह से अगर बार बार स्टॉक ऊपर जाए उसको सपोर्ट कहा जाता है, बार बार नीचे आए तो उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, राइट। ये हमें पता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर काम करता तो इसके बेसिस पर कोई ट्रेड कर रहा होता आज के दिन। तो आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जोन है जो एक्टिव होने वाला है, जिससे मोमेंटम आ सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है, उसको कैसे समझेंगे आज के वीडियो में यही हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस हिसाब से काम करता है। अब प्राइस में चलते हैं, ठीक है। एक चार्ट लगा लेते हैं और चार्ट में देखते हैं सबसे पहले। चलिए तो एक बार हम लोग चार्ट लगा लेते हैं आज के दिन का। और अगर आप देखेंगे ये चार्ट है आज के दिन का, और इसमें जो मैंने ट्रेड किया है, अगर आप देखेंगे इस जोन के आसपास मैंने ट्रेड किया था, इस जोन के आसपास कहीं पर मैंने ट्रेड किया था आज के दिन। मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ इसका। तो अगर आप देखेंगे इस जोन के आसपास कहीं पर मैंने ट्रेड किया था आज के दिन, और यहाँ से इसने जो मोमेंटम बनाया है, यहाँ से इसने जो मोमेंटम बनाया है, सॉरी, तो ये मोमेंटम ज़बरदस्त था। अगर आप देखेंगे इंटरडे में करीबन 7% का मोमेंटम इसने बनाया है एक सिंगल डे में। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या कहता है वो देखिए। ऑर्डर ब्लॉक कहता है कि जब कभी भी किसी भी जगह से एक मोमेंटम आता है ऊपर के साइड में। अब ऑर्डर ब्लॉक जो जोन है ना वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। मंथली में अगर होता है तो वो डायरेक्शन चेंज कहलाता है, वो ट्रेंड कहलाता है बेसिकली, कि स्टॉक का ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया।
अगर वो वीकली में होता है तो वीकली में कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम बनने जा रहा है। अगर ऑर्डर ब्लॉक जोन डेली में दिखता है तो कहा जाता है स्विंग ट्रेड फॉर नेक्स्ट 7 डेज, 3 डेज, 2 डेज के लिए। ऑर्डर ब्लॉक अगर 1 डे में दिखता है, 1 आवर पे दिखता है, तो इसको कहा जाता है BTST ट्रेड। ऑर्डर ब्लॉक जोन अगर 1 डे पे दिखता, 1 आवर पे दिखता है तो ये कहा जाता है, डेली में दिखता है तो BTST होता है, स्विंग होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है। अगर मान के चले डेली में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टाइम लगता है मैक्सिमम 7 डेज लगता है, तब तक टारगेट आ जाता है। और वीकली में क्या होता है, वीकली में कहा जाता है कि मिड रेंज का डायरेक्शन चेंज है। मंथली में ट्रेंड रिवर्स कहा जाता है इस चीज़ को, जब ऑर्डर ब्लॉक जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखिए चार्ट में समझते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखे होंगे तो डेफिनेशन ये कहता है कि ये जो जोन है ये वो जोन है जहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्टिव है, और एग्जैक्टली वही है, इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है, इसी वजह से ऐसा मोमेंटम इनिशिएट हुआ है। राइट, ये जो मोमेंटम आप देख पा रहे हैं, ये मोमेंटम क्यों इनिशिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशंस हैं। और इस मोमेंटम को क्या कहा जाता है, इस मोमेंटम को कहा जाता है इम्बैलेंस मोमेंटम। मार्केट में आया, एग्रेसिव मोमेंटम बना, ऊपर के साइड में प्राइस चला गया, उसके बाद प्राइस धीरे 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 करके नीचे आ रहा। अब सवाल है कि मैं जब ट्रेड करूँगा मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं कहाँ पर ट्रेड करूँ, मैं कैसे क्लासीफाई करूँ, सिग्निफाई करूँ। तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी किसी भी स्टॉक में ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जब कभी भी किसी भी स्टॉक में ऑर्डर ब्लॉक जोन जो है वो बन जाएगा, हम क्या करेंगे, हम तुरंत उसको मार्क कर लेंगे कि यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम बनाया। देख लीजिए, छोटा सा करके मैं मार्क करके दे रहा हूँ, यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम बनाया। नेक्स्ट अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं क्या करूँगा, जब तक प्राइस वापस से उस जोन में नहीं आ जाता तब तक मैं प्लान नहीं करूँगा। जब तक प्राइस वापस से उसी जोन में नहीं आ जाता तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और जिस दिन मेरा फाइनली ट्रेड पंच होगा, जिस दिन ये रेंज जो है ब्रेक होगा, अब कभी कभी क्या होता है इसमें, अगर आप देखेंगे इसने ज़्यादा टाइम लिया, इतना टाइम नहीं लेता है, प्राइस ऊपर जाता है, सीधा नीचे आता है, यहाँ पर से सीधे ऐसे ऐसे करके ऊपर आ जाता है, यही नॉर्मल होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, अगर आप मार्केट का कंडीशन देखेंगे तो मार्केट तो बढ़िया है नहीं, अभी करंट मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस क्या कर रहा है, इस जोन में आने के बाद होल्ड कर रहा है, एक रेंज को ब्रेक कर रहा है। जब वो एक रेंज को ब्रेक कर रहा होगा, यहाँ पर हमारा ट्रेड पंच होता है, और यूजुअली हमारा टारगेट होता है जहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी है, तो यहाँ से लेके इस टारगेट तक हम लोग ट्रेड करते हैं। इस जोन के आसपास कहीं पर हमारा पोजीशंस बनता है। तो जब कभी भी नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड कर रहे हैं किसी भी स्टॉक्स में, ध्यान रखिएगा कि आपका ट्रेड जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक ना पड़े, इसके बीच ना पड़े। या तो आपको यहाँ पर ट्रेड करना है या तो आपको इसके ऊपर ट्रेड करना है, इन बिटवीन ट्रेड नहीं करना है। देखो, कहाँ पर ट्रेड करना है ये भी जानना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है ये भी जानना चाहिए, ये भी ट्रेडिंग का ही हिस्सा है। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो ट्रेड बना इस रेंज के ब्रेकआउट पे एग्जैक्टली यहाँ पर बना, और इस ट्रेड को अब मैं स्विंगली देख सकता हूँ क्योंकि नेक्स्ट लिक्विडिटी मार्केट में मिलेगा यहाँ पर इस जोन के ऊपर। अब क्योंकि मार्केट वोलाटाइल है, कुछ भी हो सकता है, आज हमने इस रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, यहाँ तक हमारा ट्रेड आ गया, हमने इंटरडे में प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे 7% के आसपास इसने क्लोजिंग दिया आज के दिन का। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड करें, कोशिश करें कि आपको एक ऑर्डर ब्लॉक जोन मिले जहां पर आप अपने ट्रेड को पंच कर पाए। ठीक है, अब देखिए चार्ट में और डिटेल में चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक ऐसा मोमेंटम, इम्बैलेंस मोमेंटम कहां पर क्रिएट हुआ, देखिए ऑर्डर ब्लॉक जोन कौन सा है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं प्लान करता हूं तो मैं कहां पर प्लान करूंगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं प्लान करूंगा इस स्टॉक में तो मैं क्या प्लान करूंगा। मैं प्लान करूंगा, अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ नहीं आता तो इसके पास और क्या ऑल्टरनेटिव रास्ता है इस रेंज को ब्रेक करना। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आना है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, एसएल कहाँ पर है, इसके नीचे टारगेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, इसको अब दो ही काम करना है, या तो इसको निकल के यहाँ से सीधा यहाँ पर आना होगा, या फिर मेरा छोटा सा जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक करना होगा। और इससे मिनिमम 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए तो ही प्लान करिएगा। अब मान के चलिए ये ऊपर नहीं गया, ये नीचे आ गया, तो आपका नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर बनेगा देख लीजिए। जब तक नेक्स्ट इम्बैलेंस मोमेंटम का जो ऑर्डर ब्लॉक जोन है जब तक वो नहीं आ जाएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा।
हम क्या करते हैं, रैंडमली यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ पर ट्रेड करेंगे, जब कल को अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ पर ट्रेड करेंगे, लेकिन मुझे ट्रेड लेना है यहाँ पर। अगर इसमें इंस्टीट्यूशंस है तो प्राइस को यहाँ पर एक बार आना होगा। अब स्टॉक में ये ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता, इंडेक्स में ज़्यादा कंपलसरी होता है कि प्राइस को हर एक गैप को फिल करना होता है। ये जो गैप है ना, इन गैप को फिल करना पड़ता है। इनको कहा जाता है, ये जो गैप है, इन गैप को कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस को इन गैप को ना फिल करना पड़ता है, इन सारे गैप को फिल करना पड़ता है। लेकिन स्टॉक्स में ये कम होता है, इंडेक्स में ज़्यादा होता है। इंडेक्स में अगर आप चेक करेंगे तो ये ज़्यादा इंडेक्स में देख, इवन आज के दिन भी मार्केट में अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, एक फेयर वैल्यू गैप बना था, बाहर से प्राइस ऊपर गया था। हालांकि आज का अगर एग्जांपल देंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि आज से रैली मतलब अनप्रिडिक्टेबल रैली था। मार्केट ओपन होता है, गिरता है, फिर रिकवर करता है। तो आज का रैली के साथ अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो सही नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, अगर मुझे प्लान करना है इसी स्टॉक में, अगर मुझे काम करना है, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपको रोज ट्रेड नहीं करना। आपको कुछ स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखना है और मैक्सिमम 5 से 10 स्टॉक्स मैक्सिमम स्विंग के लिए देखिए फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, नथिंग एल्स। काफ़ी है आपके लिए 3 मंथ के लिए 5 से 10 स्टॉक देखिए मैक्सिमम। मंथली अगर प्लान कर रहे हैं मैक्सिमम 5 स्टॉक देखिए, 2 से 3 स्टॉक देखिए, ज़बरदस्त, क्योंकि 1:5 का रिटर्न आपको देना है इसको, राइट। तो सबसे पहले ये पहचानो कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद देखो कहाँ पर अगर मैं जा रहा हूँ वो जगह कौन सा है। तो मेरा नेक्स्ट ट्रेड प्लान जो है वो यहाँ पर है, प्री प्लान हो गया। देख लीजिए, एक होता है कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ रैंडम ट्रेड ले रहा हूँ, कहीं पर भी ले रहा हूँ। एक होता है कि मैं प्री प्लान ट्रेड ले रहा हूँ, जैसे कि ये मेरा प्री प्लान है। अगर किसी दिन इस वोलाटाइल मार्केट में ये नीचे आता है, मैं प्लान करूँगा यहाँ पर प्री प्लान। अब अगर प्री प्लान ट्रेड में मैं गलत होता हूँ, इस गलती को कहा जाएगा सिस्टमेटिक लॉस, राइट। मैं गलत हो ही सकता हूँ स्टॉक मार्केट में। सवाल है कि जो गलती मैंने की है स्टॉक मार्केट में, क्या ये सिस्टमेटिक गलती है या मैंने कोई रैंडमली गलती कर लिया है। तो रैंडमली गलती करने वाले की जो संख्या है आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो करीबन 95% है, 92-95% है, राइट। इस जोन के बीच है जो रैंडमली गलतियाँ कर रहे हैं। आपको सिस्टमेटिक गलतियाँ करना, अगर गलती करना ही है तो सिस्टमेटिक करो। जैसे कि मान के चले कल को ये नीचे आ गया, मैंने यहाँ पर ट्रेड पंच किया, ये इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, इट्स ओके, मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने इसी के लिए तो इंतजार किया था। अगर मैं सही होता हूँ, मार्केट यहाँ भी आएगा, मार्केट यहाँ भी जाएगा। तो आपको सबसे पहले समझना है कि जिस जगह पे आप ट्रेड कर रहे हैं, क्या वो ऑर्डर ब्लॉक जोन है, यानी कि इंस्टीट्यूशन का जोन है। मोटा मोटा देखिए, ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन में मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं अपने चैनल पे, कई बार मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज मैं आपको जो फैंसी वर्ड मार्केट में अवेलेबल है ना, जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके देते हैं लोगों को नहीं चाहिए होता, लेकिन वही चीज़ जब हम आपको फैंसी वर्ड के साथ देते हैं, लोगों को लगता है बाप रे बढ़िया नॉलेज है ना। तो चीज़ें सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा, जहाँ पर भी मुझे दिखेगा एक इम्बैलेंस मोमेंटम मतलब कुछ नहीं, एग्रेसिव मोमेंटम ऐसा बना होगा, ऐसा मोमेंटम बना होगा, उसको कहा जाता है इम्बैलेंस मोमेंटम। नेक्स्ट टाइम जब भी इम्बैलेंस मोमेंटम में आएगा तो इसको वॉच लिस्ट पे रखो, स्विंग लो, स्टॉप लॉस प्लान करो और ये टारगेट रखो जहाँ पर लिक्विडिटी है। मार्केट को वहाँ पर जाना है। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को ढूंढने के लिए चलता है, उसको लिक्विडिटी चाहिए होता है हर जगह पे, ठीक है। अब इसका कुछ बैक टेस्ट भी देख लेते हैं, क्या चार्ट में कहीं भी ये जो सिचुएशन है ये रिपीट हुआ था कि नहीं। अब यहाँ पर और एक चीज़ है, ध्यान रखिएगा, और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी स्टॉक में, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक का डायरेक्शन चेंज होना। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं है ना, आपका ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो डायरेक्शन चेंज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जाम्पल भी लेंगे और सबसे पहले डायरेक्शन चेंज जो हुआ है इसका कंफर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। जो डायरेक्शन चेंज हुआ है, आप मुझे बताइएगा कि इसका डायरेक्शन चेंज है या नहीं, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोस को रोज़ देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, तो आपको पता होगा कि ये किस सेटअप का स्टॉक है हमारा। तो जब मुझे सेटअप पता है तभी जाके मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक काम की चीज़ है, राइट। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको मैं कब इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा, जब मुझे डायरेक्शन पता हो कि स्टॉक को आने वाले दिन में कहाँ तक जाना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता, बेसिक चीज़ें, डायरेक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता, ये फैंसी वर्ड आपकी किसी काम का नहीं है।
अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो आपके ये जो फेयर वैल्यू है ये आपके किसी काम का नहीं है। तो इनको अगर आपको काम में लगाना है, आपको डायरेक्शन भी जानना है। अब डायरेक्शन के लिए ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाकर चेक करिएगा, जिससे मैंने कहा है कि स्टॉक अपना डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, कहाँ से कहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इन बिटवीन मुझे ट्रेड करना था। अब इन बिटवीन जब जब वो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगा तब तब मैं ट्रेड करूंगा। इन बिटवीन जब जब मुझे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, डेली टाइम फ्रेम पे दिखेगा, 1 आवर पे दिखेगा, तो मैं प्लान करूंगा। तो आपको डायरेक्शन भी जानना चाहिए सबसे पहले। अब एक बेरिश का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसमें बुलिश भी था, मैं अभी हाल ही में बेरिश मोमेंटम आ रहा है और आज इसने 6% का मोमेंटम भी बना के दिया है, देख लीजिए। स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई पे है। अब डेली में चलते हैं, चलिए डेली में देखिए क्या सिचुएशन बना है, ठीक है। देखिए, इस जोन को कहा जाता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। देखिए यहां पर जो मोमेंटम बना है ना, ये मोमेंटम जो है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि दिखने में इजी हो। देखिए, इसको कहा जाता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, कि एक इंस्टीट्यूशनल सेलर, एक बड़ा सेलर जो है, उसने यहां से सेल करना शुरू किया। अब ये जोन हर बार जब प्राइस यहां पर आएगा, मार्केट को रिजेक्शन देखने को मिलेगा हर बार। और इन बिटवीन में अगर कभी आता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर वापस से क्रिएट हुआ है, ये जो जगह है ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, वापस से यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला है। तो ऑर्डर ब्लॉक जो यूज़ किया जाता है ना, पहला वाला कभी भी यूज़ नहीं होता, वो रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़ किया जाता है जो दूसरा वाला, कि यहाँ पर और एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो ये मुझे बता देते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड किस तरफ है। देखिए ये ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, राइट। तो ट्रेंड को अगर आपको समझना है तो जाहिर सी बात है आपको कहाँ से समझना होगा, पहला बन चुका होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बेंचमार्क है, इसने बता दिया कि क्या हो सकता है। उसके बाद अगला ये भी है, इसने भी आपको बता दिया कि क्या हो सकता है। उसके बाद तीसरा वाला होते ही आपको पता चल चुका है कि नेक्स्ट बार जब जब यहाँ पर आएगा मैं सेल करता रहूँगा। इसको कहा जाता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। आज देखिए इसमें एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है जो 6% का था। अब हो सकता है कि ये जो शॉर्ट टर्म का एक ट्रेड, यहाँ पर एक ट्रेंड बना था ना, वो अब खत्म हो जाए। अब कल के दिन अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा तो यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सिंपल सा कारण है। देखिए ये एक पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक जोन था, देख लीजिए ये एक पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक जोन था और मार्केट में इससे पहले यहां से जाने की कोशिश की थी, यहां से इसको रिजेक्शन मिल गया क्योंकि डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था प्राइस, वापस उसी रेंज को ब्रेक करके जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बायर का जोन था तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सस्टेन कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लेकिन जाने से पहले इसने कई बार रिटेल ट्रेडर को इन बिटवीन यहाँ पर जितने भी लोगों ने ट्रेड किया उनको परेशान किया। तो जब आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आइडिया हो तो आप बता सकते हैं कि मुझे क्या करना है। आप सिंप्लीफाई करके और समझा देते हैं। देखो जब जब स्टॉक एक रैली बनाया ना, जहां से रैली बनाया उसको मार्क कर लो। ये स्टॉक ने यहां से एक रैली बनाया, यहां से भी एक रैली बनाया, तो इन दोनों को मार्क करो। उसके बाद देखो क्या है, अब स्टॉक तो लगातार ऊपर नहीं जा सकता, नीचे भी आना है इसको। नीचे आने वाला मोमेंटम देखो कैसा है, क्या एग्रेसिव है, देख लो। इस केस में क्या है, बहुत ही एग्रेसिव है, तो इसको मार्क कर दो, इस जोन को मार्क कर दो क्योंकि बहुत एग्रेसिव है। 3 कैंडल ने नीचे मार्केट को नीचे ले आया, 3 कैंडल, राइट। और प्राइस जो है कभी इन जगह पर ट्रेवल किया ही नहीं है प्राइस, तो प्राइस को यहाँ तक आना है क्योंकि प्राइस ने कभी भी इन जगहों पर ट्रेवल नहीं किया है, तो इन जगह पे प्राइस को आना है, फेयर वैल्यू में आना है। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे आया, पुल बैक ले रहा है और हमें क्योंकि पता है ऑर्डर ब्लॉक जोन क्या है, हम इंतजार करेंगे। अगर उसी जोन में आया तो मैं सेल कर दूंगा, उसी जोन में आया तो सेल कर दूंगा। क्यों सेल कर दूंगा, देख लो, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है तो मुझे सेल ही करना होगा। अब मैं बाई कहाँ पर करूंगा, फिर बाई करूंगा अगर ये जो डाउन ट्रेंड यहां पर इनिशिएट हुआ है, जब ये कंफर्मली इन रेंज को ब्रेक करके जाएगा तो मैं ट्रेड पंच कर दूंगा। इसका मतलब वापस से ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है यहां पर, अब ये कंटिन्यू होने जा रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी ट्रेड करो देखो कि वहां पर ऑर्डर ब्लॉक जोन है या नहीं, वहां पर हम जा सकते हैं या नहीं, शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है। अब ये जो पूरा स्टोरी है ना,
ये यहाँ से यहाँ तक ही ख़त्म है, यहाँ से यहाँ तक ही ख़त्म है। अब मैं अगर इसका बड़ा पिक्चर आपको दिखाऊं, चलिए मंथली में चलते हैं। तो जब आप मंथली में जाएंगे तो आपको इसका कुछ और ही पिक्चर दिखेगा कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो सबसे पहले पिक्चर को देखो कि एक्चुअल पिक्चर क्या है, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, क्या हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक स्टॉक का, जैसे कि इस स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पिक्चर देखो क्या है, क्या कर रहे हैं, रेंज को ब्रेक कर रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर क्रिएट हुआ था, ये मैं मंथली में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मंथली में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इस जोन के आसपास कहीं पर क्रिएट हुआ था, मैं इसको मार्क नहीं कर रहा, इस जोन के आसपास कहीं पर क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब देखो ये रेंज को ब्रेक कर रहा है। अब डेली में चलते हैं, इससे एक आइडिया हो गया कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक आइडिया हो गया। अब मैं डेली में जाकर ना ऑर्डर ब्लॉक जोन को ढूंढूंगा कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बना, कहाँ से मोमेंटम एग्रेसिव आने की कोशिश हो रहा है मार्केट में। ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे आप, इसने यहाँ से एक इम्बैलेंस मोमेंटम बनाया, अब तक नीचे नहीं आया, यहाँ से ऊपर चला गया। इस जोन में बार बार ये कोशिश कर रहा है इस जोन से ऊपर जाने के लिए। अगर कल को ये इस रेंज को ब्रेक कर लेता है तो यहाँ पर मेरा ट्रेड जो है वो पंच हो जाएगा। इसके ऊपर कल को ये सस्टेन कर लेता है तो इसके ऊपर मेरा ट्रेड जो है वो पंच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फॉर्मेशन बनाया जा रहा था और यहाँ पर मार्केट को होल्ड करवाया गया है। अब यहाँ से अगर किसी प्रकार से ये रेंज ब्रेक होता है कल के दिन तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब ये क्यों जाएगा, चलिए दिखाते हैं ये क्यों जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि जो ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर पे वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप देखेंगे 1 आवर पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक्टिव हो चुका है, प्राइस वहां से आ चुका है, अब वहां से वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो जिनका मंथली में डायरेक्शन चेंज है उनको डेली में चेंज करना होगा, उनको 1 आवर पे चेंज करना होगा। अब मैंने इसलिए कहा कि इसको जाना है, वो प्रोबेबिलिटी है क्योंकि 1 आवर पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, डेली में रेंज को ब्रेक कर रहा है। और मंथली में हमने देखा, मंथली में इसने प्योर ऑर्डर ब्लॉक जोन क्रिएट किया है। देख लीजिए मंथली में इसने क्या किया। अब मंथली में वापस से दिखाते हैं, चलिए मंथली में इसने क्या किया। मंथली में इसने एक ऑर्डर ब्लॉक जोन क्रिएट किया है और एक इम्बैलेंस मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, देख लीजिए, है ना। इसी जगह से वापस जा रहा है, यही वो जोन है, इसी जगह से वापस से रिटर्न होकर जा रहा है। सेम चीज इसी जगह को, मंथली के इस रेंज को जब हमने डेली में देखा, ये जो जगह है ये बेसिकली मंथली का है, जब इसको हमने डेली में देखा तो हमें यहाँ पर कहीं पर देखा, जब 1 आवर पे देखा तो 1 आवर पे भी हमने देखा, राइट। सेम स्टोरी रिपीट हो रहा है मल्टी टाइम फ्रेम पे, किसी में 1 आवर पे हो रहा होगा, किसी में 15 मिनट में हो रहा होगा। तो ये वो जगह होते हैं जहाँ पर हम ट्रेड पंच करते हैं। कौन सा जगह, जब घूम फिर के प्राइस वापस, अब देखिए क्योंकि मंथली में का बन चुका है ना, वो इजीली आएगा नहीं, आपको भी पता है, क्योंकि मंथली का जो रेंज ये बन चुका है, इजीली कल के दिन तो ये आ नहीं सकता, ये इतना भी इजी नहीं है। तो अगर मैं इसको वीकली में करता हूँ, अगर मैं इसको वीकली में करता हूँ तो वीकली में क्या है, वीकली में, मंथली में यहाँ पर बना था, वीकली में यहाँ पर कहीं पर बना, उसके बाद ऊपर आ गया। वीकली वाला भी इजीली ब्रेक नहीं होगा। डेली में देख लेते हैं, डेली में क्या कंडीशन है। डेली में यहाँ पर बना, उसके बाद इस जोन के आसपास मल्टीपल टाइम कोशिश किया गया है, बन नहीं पाया। यहाँ पर वो बनाने की कोशिश कर रहा है, डेली में देख लीजिए, लेकिन 1 आवर पे इसने बना लिया। 1 आवर पे इसने ऑर्डर ब्लॉक जोन और एक इम्पल्सिव मोमेंटम क्रिएट कर दिया है इस जोन के आसपास, रिटेस्ट भी हो चुका है, वापस ऊपर जा रहा है। तो ये स्टोरी मंथली में बन चुका है, वीकली में भी बन चुका है, डेली में फ्लक्चुएशंस है, 1 आवर पे क्लियर हुआ है, तब जाके हम प्लान कर रहे हैं। क्योंकि जो ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं उनका काम होता है प्राइस को एक लेवल तक लेके जाना। अब इस केस में क्या है, इस केस में अगर आप देखेंगे, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम लगा दूँ, इस केस में वो प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले दिनों में लिक्विडिटी जो है वो प्राइस को यहाँ पर मिले।
तो इस वजह से यहाँ से पूरा स्टोरी चल रहा है, हो सकता है इसके ऊपर भी जाए, तो स्टोरी यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक भी वो जा सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी। अब एक डिस्क्लेमर, किसी भी स्टॉक को, जो भी हमने डिस्कस किया है, किसी भी स्टॉक को बाई सेल करने का बिल्कुल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पूरा हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे भाई इसमें तो जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी खरीद लेते, ये बिल्कुल भी हम लोग सजेस्ट नहीं कर रहे। आपका खुद का स्टडी होना चाहिए, आप खुद जाकर स्टडी करिए, देखिए, समझिए, उसके बाद आपको जो करना है आप करिए, आपके पर्सनल डिसीजन है। तो किसी भी स्टॉक को गलती से भी ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने कहा तो जाना है। स्टॉक मार्केट में 100% कुछ नहीं है, हम बस प्रिडिक्शंस करते हैं कि ये प्रिडिक्शन लगाते हैं कि ये जा सकता है या नहीं, और उसके बाद मनी मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, सारी चीज़ों को करने के बाद हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, और कॉमेंट पे बताएगा ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, क्या इस कॉन्सेप्ट में भी आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं, ये भी बताएगा। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट पे और डिटेल वीडियो बनाएंगे। जाने से पहले वापस एक बार रिपीट जरूर कर देंगे आपके लिए कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, कि जब कभी भी मार्केट को ऊपर जाना होता है, ठीक है, जब कभी भी मार्केट को ऊपर जाना होता है, मार्केट प्लान करता है कि मुझे ऊपर जाना है, तो वो कुछ इस हिसाब से जाता है। एक जोन क्रिएट करेगा, एक इंपल्सिव मोमेंटम या इम्बैलेंस मोमेंटम, उसके बाद वापस इसी जोन में आएगा और यहाँ से या तो लिक्विडिटी लेके वापस ऊपर आएगा और इस जोन के ऊपर आ जाएगा, या तो और एक काम हो सकता है कि इसको ब्रेक करके वापस नीचे आए और दूसरे जहाँ पर कहीं पर भी उसको ऑर्डर ब्लॉक जोन मिले वहाँ से वो सस्टेन करके जा सकता है, ठीक है। ये डिपेंड भी करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या अभी मार्केट में कोई न्यूज़ है या नहीं, इन सारी चीज़ों पे भी ये कभी कभी डिपेंड कर लेता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, इन बिटवीन हम ट्रेड नहीं करते, हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। इस जोन के आसपास जब भी प्राइस एक्शन बनता है, ब्रेक करता है, तो हम ट्रेड करते हैं। अब ये स्टोरी रिपीट किस में होता है, ये स्टोरी रिपीट होता है मंथली में, डेली में, वीकली में, 1 आवर पे 15 मिनट टाइम फ्रेम। यानी कि मान के चले एक स्टॉक पूरा भी चार्ट में समझा रहे, एक स्टॉक नीचे आ रहा है, इसने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, यानी ऑर्डर ब्लॉक वाला एक मोमेंटम इसमें बना दिया मंथली टाइम फ्रेम में। ध्यान रखिए ये मंथली है, और इस जगह को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हो सकता है कि वीकली में ऐसा कुछ बना होगा, और इस वीकली को जब आप 1 आवर पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसा हुआ होगा, एक मोमेंटम आया, फिर नीचे आ रहा है और ऐसा कुछ कर रहा होगा। और इस जगह को, ये मैं डेली मान कर चलता हूँ, इस जगह को जब आप 1 आवर पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अरे 1 आवर पे तो ऐसा कुछ हो रहा है, ऊपर गया था, नीचे आया, रिटेस्ट करके वापस जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पर कहीं पर हमें प्लान करना चाहिए। तो ये सेम स्टोरी हायर टाइम फ्रेम से शुरू होता है। अब मंथली में ये धीरे धीरे करके चलता रहेगा इन रेंज पे आने के लिए, और इन बिटवीन वो ये स्टोरी जो है ना वो रिपीट करता रहेगा। तो आपको इनमें से डिसाइड करना होता है कि मुझे कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पर ट्रेड करना है, इन बिटवीन आपको ये प्लान करना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बताया कहाँ पर प्लान करना है, कहाँ पर प्लान नहीं करना है, और आपको हर स्टॉक में नहीं जाना है जिसमें आपको समझ में आ रहा है। इतने हज़ारों स्टॉक है जिसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ रहा है कि प्योर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट पहली बार गया था, वापस उसी जगह पे आया है, जिसमें समझ में आ रहा है उसमें ही जाओ, और जिसका डायरेक्शन चेंज हो, यानी कि मंथली में कैसा होगा, मंथली में कुछ इस तरह का कंडीशन होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर स्टॉक है और इस जगह पे अगर ये स्टोरी जो है वो रिपीट हो रहा है तो ही प्लान करो। तो पूरा मैंने आपको इस वीडियो में समझाया हुआ है। कमेंट में बताएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को मैं और कंटिन्यू करूं तो आपको कमेंट, लाइक, ये सारी चीज़ें कर देना होगा ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।